तो हेलो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई हमारी जो RX 100 है वो ओवर हीट होती है और ओवर हीट क्यों होती है इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो दोस्तों डिटेल में समझाऊंगा। RX 100 या कोई भी बाइक है आपकी वो ओवर हीट होती है तो उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों सबसे पहले मेन रीज़न जान लेते हैं ओवर हीट होने के कारण क्या क्या होते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण होता है मोबिल का कम होना। गियर ऑयल या फिर इंजन ऑयल कम जा रहा है अगर इंजन में तो ओवर हीट पक्का होगी बाइक। अब मैं बताता हूँ दोस्तों ये कम कैसे होते हैं। दोस्तों जनरली इंजन ऑयल जो होता है हमारी RX 100 में ये कई लोग टंकी से डाल देते हैं पाउच 1 लीटर के साथ, यानी 40 ml, 2 लीटर के साथ 80 ml ऐसे। तो उससे क्या होता है कि इसमें है ना जो इस हाई स्पीड में भी उतना ही मोबिल जा रहा है और लो स्पीड में भी। जबकि होता क्या है, पंप से अगर ऑयल जाता है तो हाई स्पीड पे ये ज़्यादा डालता है ऑयल और लो स्पीड पे कम डालता है। तो जब जैसे हाई स्पीड पे अच्छा ऑयल डालता है, मोबिल जाता है, तो उससे क्या है इंजन ठंडा रहता है। वो घिसावट जो होती है उसके ऊपर नीचे जब पिस्टन होता है तो उसमें चिकनाहट बनी रहती है। सूखा इंजन जब ऊपर नीचे जाएगा तो गर्माहट पैदा करेगा, लोहे के लोहा रगड़ेगा तो वो गर्माहट पैदा करेगा ही। दोस्तों सबसे पहला रीज़न तो ये है। तो अपना जो ये पंप है इसको चालू करवाए, इसकी सेटिंग अच्छे से करवाए। सारी वीडियो मैंने इस चैनल पे डाल रखे हैं, कितनी क्या देर में कितना ऑयल उठानी चाहिए। दोस्तों बता दूँ आपको, 4-5 सेकंड में 1 बूंद इसमें गिरनी चाहिए। तो दोस्तों ये इसकी सेटिंग होती है। और गियर ऑयल भी टाइम टू टाइम चेक करते रहे। आपका जो मोबिल है वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मोबिल बहुत पतला हो जाता है, उसके बाद भी हम यूज़ कर रहे हैं तो वो मोबिल सिर्फ नाम का रहता है, वो इंजन में कोई काम का नहीं होता। तो दोस्तों ये 2 मेन रीज़न होते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें काम करती है, अपने जो ये जो छेद है अंदर, इसके अंदर कई बार क्या होता है जैसे यहाँ से मडगार्ड से कीचड़ लग लग के उसको जैम हो जाता है, वहाँ पर मतलब कीचड़ लग जाता है जिससे एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर मिट्टी की या गंदगी की। तो इसको अपने अच्छे से क्लीन करवाएं क्योंकि वो ओवर हीट के एक मेन कारण हो जाती है। अगला दोस्तों जो मेन रीज़न है मैं आपको एक बता दूं, कई मेरे दोस्त इसमें या फिर और बाइकों में वो लगवा लेते हैं, क्या नाम है उसको, पावर किट। पावर किट में होता है क्या है, ये करंट ज़्यादा बनाने लगती है, RPM बढ़ जाते हैं बाइक के। तो RPM बढ़ने की वजह से ओवर हीट पक्का मारेगी। तो दोस्तों जो इग्निशन कोयल इस हिसाब से इस इंजन में होनी चाहिए उतने के ही डाल लें। ये पावर टॉनिक के आप चक्कर में जाओगे, पावर किट के चक्कर में, तो वो ओवर हीट मारेगी क्योंकि उससे RPM बढ़ जाता है, रो पावर आती है बाइक में। इंजन क्या करता है कि ज़्यादा ऑयल बर्न करने लगता है और ज़्यादा स्पीड दिखाता है तो इंजन में ओवर हीट पक्का आएगी। अगली प्रॉब्लम दोस्तों, कुछ मेरे भाई हैं जो फर्स्ट या सेकंड गियर में पूरी रेस देख के और हवाबाजी करेंगे, भगाएंगे कभी तेज़ कभी धीरे, तो उस टाइम भी ये दिक्कत करती है। और उस टाइम ये दिक्कत क्यों करती है, वो पिस्टन की वजह से करती है। जब पिस्टन अच्छे से सेट ना किया हो और क्रैंक की अच्छी बैरिंग ना लगाई गई हो, उनमें अच्छी ग्रिपिंग ना हो, तो ये दिक्कत पक्का करेगी। और उस टाइम का कैसे पता चलेगा, हमारा जो इंजन है वो कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ करेगा। अब दोस्तों इस लगे हाथ एक चीज़ और बताता हूँ, ये चीज़ मैंने सिर्फ यूट्यूब पे ही देखी थी और ये चीज़ वर्क करती है। ये जो रबड़ आते हैं ना, जैसे यहाँ पर नहीं है, ऐसे रबड़ आते हैं, इसके नीचे लगता है 2 बड़े बड़े, वो मेन रबड़ होते हैं और ये ऐसे इंजन पे लगते हैं, दूसरी साइड, ऊपर की साइड, नीचे की साइड। ये इंजन में मतलब कि नॉइज़ कम करते हैं, वाइब्रेशन भी कम करते हैं और ये इंजन को ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। क्योंकि इनको डिज़ाइन ऐसे किया है कि अगर एयर इसमें आएगी तो एयर को ये अंदर के अंदर जहाँ जहाँ घूमनी है, जैसे कि कूलर की पंखड़ियों के आगे जो हमारी पंखड़ी होती हैं वो ऐसे ऐसे रोटेट करवाते हैं अपन कि भाई इधर आवाज़ आए इधर, तो ये उसका वर्क करती हैं। तो दोस्तों ये हमेशा लगवाएं इसमें। अगला जो रीज़न है जो है दोस्तों, ये इंजन हो गए हैं बहुत पुराने। अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इसके अंदर जो अपन चीज़ लगवाते हैं, क्रैंक, पिस्टन, जो भी चीज़ लगवाते हैं वो सब चीज़ें हो गई है पुरानी, इसके गियर वगैरह। तो बाइक पे क्या होता है कि मतलब जितना पिकअप इसमें बनानी चाहिए, जितनी नई बनाती थी उतना ये इस टाइम नहीं बनाती। चाहे कोई भाई कुछ भी बोले, पर रियल सच यही है, उतना पिकअप ये अब नहीं बना पाती हैं। और जिसकी वजह से इन पे लोड पड़ता है इंजन के ऊपर जब ये चलती है जब। और अगर अपन इनको ज़्यादा मतलब लंबी चलाते हैं तो ये इंजन पक्का गर्म होएंगे ही। सभी बाइकों के साथ है, इसी के साथ नहीं, चाहे कोई कितनी अच्छी मेंटेन कर रखा हो, पर ये कड़वा सच है। अब जो इनके पार्ट आते हैं वो नकली पार्ट आते हैं और गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है तो गर्म होना जायज़ है। और आप इसको मैं रिकमेंड करूँगा, अगर मान लो लंबी चला रहे हो तो आप 70-80 किलोमीटर चलाने के बाद इसको एक थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए आपको, 10-5 मिनट का, ताकि बाइक का इंजन ठंडा हो ले। पर्सनली मेरी बाइक भी मुझे लगती है कि कभी कभी मेरे को हीट दिखाती है, मतलब मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ तो पास में भभक लगती है मतलब पैर के,
तो हीट महसूस होती है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि बाइक ख़राब है आपकी, ये कुछ भी। दोस्तों पुरानी इंजन में ये सब चीज़ें आती हैं, तो आप इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा हीट कर रहा है तो उसके ये कुछ रीज़न हो सकते हैं। और अगर आपके जैसे बाइक है उसमें अगर ये सब चीज़ें आपने नहीं लगवा रखी है, ऐसे आप आराम से चलाते हो और जब भी हीट कर रही है बाइक, तो उसका एक ही रीज़न है, अंदर 2 पिस्टन और क्रैंक लगा रखा है ना उसने, उनका क्या है कि उनकी ग्रिपिंग अच्छी नहीं है। क्या तो जैसे स्लीव है वो छोटी है, पिस्टन उसमें अच्छे से रोटेट नहीं कर पाता, और जब आप रेस देते हो तो गाड़ी दबने लग जाती है, और दबने की वजह से क्या होता है कि मतलब ओवर हीट करती है। जैसे कि आप कभी भी देखना, इलेक्ट्रिक मोटर को आप जैसे चलाओगे ना, उसको आगे से दबा के प्रेशर से पकड़ लो तो थोड़ी देर में वो गर्म होने लग जाएगी। तो वो सिस्टम होता है दोस्तों, लोड पड़ेगा तो इंजन गर्म होता है। तो उस टाइम में आपको क्या करवाना है, आपकी जैसे अच्छे मिस्त्री के पास जाना है, बोर को अच्छे से चेक करना है कि भाई पिस्टन मेरा अच्छे से इसमें पास हो रहा है नहीं, मतलब ज़्यादा टाइट तो नहीं है, एक जो सही तरीके का जो कंप्रेसर हो रहा चाहिए उसमें, तो उतना ही होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब बिल्कुल ढीला है या फिर बिल्कुल ही टाइट है, तो उस चीज़ का मिस्त्री आपको बता सकता है। अगली चीज़ दोस्तों क्रैंक है, क्रैंक की बैरिंग वगैरह अगर कोई जाम हो रही होगी तो उससे भी आपका इंजन पे लोड पड़ता है। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं होता इस बाइक में। बाकी जो अपने टायर वगैरह की बैरिंग वगैरह ये चेक कर लेंगे कि भाई इनकी वजह से तो दब नहीं रही है बाइक। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न होते हैं हमारी बाइक के। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं RX 100 की ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।